हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एंड फॉरेंसिक। तो आज हम बात करेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में और इस टेस्ट से जुड़ी हर एक डिटेल्स को जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इस टेस्ट का नाम पॉलीग्राफ क्यों है। पॉलीग्राफ का मतलब क्या है? तो पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे, और ग्राफ का मतलब होता है ट्रेस या प्लॉट, जिसको हिंदी में हम रेखा चित्र भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें पॉलीग्राफ के डेफिनेशन की, तो अ पॉलीग्राफ इज़ अ मशीन इन विच मैनी सिग्नल्स फ्रॉम सेंसर्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ सिंगल स्ट्रिप ऑफ मूविंग ग्राफ। पॉलीग्राफ एक ऐसी मशीन है जिसमें सिग्नल्स सेंसर्स को यूज़ करके रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो भी सिंगल स्ट्रिप ऑफ मूविंग ग्राफ के थ्रू। इस टेस्ट की हेल्प से हम किसी पर्सन के किसी क्वेश्चन को आंसर करने के दौरान फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में हो रहे चेंजेस या बदलाव को देख सकते हैं, और यही फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस इंडिकेट करते हैं कि पर्सन झूठ बोल रहा है या सच। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जिन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को मॉनिटर किया जाता है वो हैं ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग या पर्सपिरेशन एंड लिम्ब मूवमेंट। ऐसा माना जाता है कि जब कोई पर्सन झूठ बोलता है तब उसकी ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर हाई होने लगते हैं, पसीना आने लगता है और बॉडी या हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि पर्सन के लेफ्ट हैंड पर ब्लड प्रेशर कफ को लगाया गया है, जो एक रबर पंप और स्फिग्मो मैनोमीटर के साथ कनेक्टेड है टू रिकॉर्ड पल्स एंड ब्लड प्रेशर। दो रबर ट्यूब्स को यूज़ किया गया है, एक चेस्ट पर और दूसरा एब्डोमेन पर। तो इस ट्यूब का नाम है न्यूमोग्राफ और ये ब्रीदिंग को या रेस्पिरेटरी रेट को रिकॉर्ड करता है। फिंगर टिप्स पर लगाए गए हैं गैल्वेनोमीटर्स, क्योंकि फिंगर टिप्स पर काफ़ी सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए स्वेटिंग या पर्सपिरेशन को मेजर करने के लिए फिंगर टिप्स को अच्छा लोकेशन माना गया है। पॉलीग्राफ एग्जामिनर्स मूवमेंट एंड मोशन सेंसर्स को चेयर के साथ अटैच कर देते हैं, जो टेस्ट के दौरान पर्सन की बॉडी में हो रहे किसी भी चेंज या मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। पॉलीग्राफ के आविष्कार का श्रेय किसी एक को नहीं दिया जा सकता है, इस पर काफ़ी पुराने समय से काम होता आया है। फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी सीज़र लोम्ब्रोसो, तो 1895 में इन्होंने सबसे पहले एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मेजर करने का काम स्टार्ट किया विद द डॉक्टर्स एंड साइकियाट्रिस्ट। तो इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था हाइड्रोस्फिग्मोग्राफ, इसको मॉडिफाई करके इंटरोगेशन के दौरान सस्पेक्ट के फिजियोलॉजिकल चेंजेस जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स को मेजर करके डिसेप्शन का पता लगाने का काम स्टार्ट किया। फिर 1914 में एक इटालियन साइकोलॉजिस्ट वित्तोरियो बेनुसी ने झूठ बोलने के कारण रेस्पिरेशन में आ रहे चेंजेस के बारे में बताया। ईयर 1915 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, लॉयर एंड ऑथर जिनका नाम विलियम मास्टन था, इन्होंने लाई डिटेक्शन या डिसेप्शन डिटेक्शन के दौरान डिसकंटिन्यूअस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में बताया। पहला पॉलीग्राफ 1921 में क्रिएट हुआ जब कैलिफोर्निया के एक फिजियोलॉजिस्ट जॉन ए लैर्सन ने झूठ का पता लगाने के लिए ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन को मेजर करने के लिए एक ही मशीन को बनाया। जॉन लैर्सन के पॉलीग्राफ में कुछ इम्प्रूवमेंट करते हुए लियोनार्डो कीलर ने एक आइडियल मॉडर्न पॉलीग्राफ को बनाया जिसको कीलर पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है, और इसलिए लियोनार्डो कीलर को फादर ऑफ पॉलीग्राफ भी कहा जाता है। पॉलीग्राफ ने कंप्यूटर एज में अपना पहला कदम 1993 में रखा, जब जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के एक स्टैटिशियन ने सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल एल्गोरिदम से पॉलीग्राफ डेटा को एनालाइज करने के लिए पॉलीस्कोर नाम से एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। अब ये देखते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट के क्या क्या प्रोसीजर्स एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना होता है फॉर अ डेट ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसके साथ केस से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी फ़ोटोकॉपीज़ भेजी जाती है। सब्जेक्ट के कंसेंट का डिक्लेरेशन एज़ पर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, जो हम ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सो प्लीज़ गो थ्रू इट। उसके बाद एफआईआर की कॉपी, इंटरोगेशन के दौरान सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट
पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, sketch of crime scene, a brief case history and photographs। यहाँ हम सब्जेक्ट उस पर्सन को कह रहे हैं जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट को नेचर ऑफ क्राइम, रोल ऑफ सब्जेक्ट एंड क्राइम से जुड़े बाकी डिटेल्स को जानने में हेल्प करते हैं। केस से जुड़े सारे फैक्ट्स को देखते हुए लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए डेट देती है। फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक्सपर्ट से एक मीटिंग करना होता है, जहां एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सब कुछ डिस्कस करते हैं एंड एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं। अब चूँकि पॉलीग्राफ टेस्ट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसलिए टेस्ट के दिन सब्जेक्ट को जर्नी अवॉइड करना होता है, प्रॉपर रेस्ट लेना होता है एंड पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले खाना वगैरह खिलाना होता है, ताकि थकन, कमज़ोरी या स्ट्रेस के कारण टेस्ट पर कोई असर ना पड़े। अगर किसी लेडी का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है तो टेस्ट के दौरान उसके साथ एक लेडी कांस्टेबल या लेडी होमगार्ड का होना ज़रूरी है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कंट्रोल क्वेश्चंस। इनमें पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हैव यू एवर कमिटेड एनी क्राइम, और फिर इस क्वेश्चन पर मिले रिस्पॉन्स को रेलेवेंट क्वेश्चन के साथ कंपेयर किया जाता है। इररिलेवेंट क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चन होते हैं जिनका केस से कोई मतलब नहीं होता, जैसे क्या आज संडे है, और रेलेवेंट क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो केस से रिलेटेड होते हैं। टेस्ट के दौरान 2 क्वेश्चंस के बीच 25 सेकेंड्स का गैप होना ज़रूरी है, ताकि सब्जेक्ट खुद को नॉर्मलाइज कर सके। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कुछ लोगों को एंजाइटी या स्ट्रेस हो सकता है, जो रिज़ल्ट को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट को एक्यूरेट ना मानते हुए कोर्ट इसको नॉन एडमिसिबल मानती है। इस टेस्ट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे पर्सन अगर पूरे भरोसे के साथ झूठ बोले, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको झूठ बोलने की आदत होती है, तब उनके टेस्ट में कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होंगे। एक पर्सन अगर ट्रू बेस लाइन पर फॉल्स आंसर देता है, तब भी वो पॉलीग्राफ टेस्ट को मैनिपुलेट कर सकता है। और अगर पर्सन मेंटली फिट ना हो, तब भी टेस्ट के रिज़ल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।